Hello friends, you're watching to Finest Education, and in this video I'm going to share few important questions of the chapter How Big, How Heavy, and you can count it as quiz. तो आप फटाफट से इन सारे क्वेश्चंस को रीड करेंगे एंड उससे सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखते जाएंगे। साथ ही मैंने आपके साथ कुछ हिंट भी शेयर किए हैं जो आपको हेल्प करेंगे उन क्वेश्चंस के आंसर्स निकालने में। सो लेट्स बिगिन। The first question is the amount of space occupied by a bucket is its dash. So जैसे कि आप यहाँ पे बकेट देख सकते हैं, इस बकेट के पास जितनी भी अमाउंट ऑफ स्पेस है ऑक्यूपाइड करने की, वो इस बकेट की क्या है? सरफेस एरिया है, पैरामीटर है, वॉल्यूम है या फिर वेट है? अगर इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से पूछें, इसे आप एक हिंट भी समझ सकते हैं कि इस बकेट के अंदर जितनी भी कैपेसिटी है वाटर भरने की, है ना, वो इस बकेट का क्या कहलाएगा? सरफेस एरिया कहलाएगा, पैरामीटर, वॉल्यूम या फिर वेट? जल्दी से टिक करिए और इसे कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. Find the volume of a matchbox whose length is 4 cm, width 3 cm and height 2 cm. तो बेसिकली आपको एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकालना है जिसकी लेंथ 4 cm है, ब्रेथ चौड़ाई उसकी 3 cm है और उसकी जो हाइट है वो 2 cm है। सो द ऑप्शंस आर ए 20 cubic centimeter, बी 24 cubic centimeter, सी 26 cubic centimeter या फिर ऑप्शन डी 32 cubic centimeter. सो यहाँ पे मैं आपको ये तो नहीं बताऊंगी कि मैच बॉक्स का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, लेकिन मैं आपको एक हिंट देती हूँ। मान के चलिए एक इरेजर है बिल्कुल इस तरीके से, जिसका लेंथ जो है वो है कितना? 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर एंड उसकी हाइट है 1 सेंटीमीटर, राइट? अब किसी भी क्यूबॉइड की जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। अब इसी फॉर्मूले को, क्योंकि मैंने बताया कि क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट होता है, तो यहाँ पे लेंथ 3 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 2 सेंटीमीटर और हाइट 1 सेंटीमीटर है ना? तो क्या हम इसे बिल्कुल इसी फॉर्मूले पुट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और अगर हम 3 से 2 को मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आएगा। तो आंसर क्या हुआ? 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हुआ हमारा इरेजर का वॉल्यूम। अब बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन में यहाँ पे मैच बॉक्स का जो लेंथ है वो क्या दिया है? 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ 3 सेंटीमीटर और हाइट 2 सेंटीमीटर, है ना? दिया हुआ है। तो क्या अब इसी वैल्यू को अगर हम इस फॉर्मूले में पुट करें तो क्या वो आंसर आएगा? बिल्कुल आएगा। और मैंने आपको ऑलमोस्ट आंसर बता दिया है। अब जल्दी से आपको इसको कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में बताना है कि मैच बॉक्स का वॉल्यूम कितना होगा। Now the third question is find the volume of a cuboid box of length 7 cm, breadth 2 cm and height 3 cm. So here you can see cuboid box, right? आप यहाँ पे क्यूबॉइड बॉक्स देख सकते हैं जिसका लेंथ जो है वो है 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ जो है वो है 2 सेंटीमीटर और वही इसकी जो हाइट है, हाइट क्या है? वो है 3 सेंटीमीटर, और आपको इसका निकालना है वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था पिछले वाले क्वेश्चन में कि किस तरीके से जो है इरेजर का जो है वॉल्यूम निकाला गया था। क्या आपको याद है वो फॉर्मूला जो हमने डिस्कस किया था? क्या है वो फॉर्मूला? मैं आपको फिर से एक बार दिखा देती हूँ। जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, राइट? आप यहाँ पे देख सकते हैं। और क्या यहाँ पे लेंथ दी हुई है? जी हाँ, लेंथ तो दी हुई है, साथ ही ब्रेथ और हाइट भी दिया हुआ है। तो ये वैल्यू अगर हम इस फॉर्मूले पुट करें तो क्या आंसर आ सकता है? बाकी इशारा काफी है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4.
A water tank on Swati Terrace has length 8 cm, breadth 6 cm and height 4 cm. How many cubic meter of water can it hold? तो स्वाति के छत पर कुछ इस तरीके से एक क्या है, वाटर टैंक है जिसका जो लेंथ है वो है 8 सेंटीमीटर, उसका ब्रेथ है 6 सेंटीमीटर और उसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर। और हमें ये बताना है कि इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है वाटर रखने की। सो इन शॉर्ट पूछा जा रहा है कि इस टैंक का वॉल्यूम कितना है। तो जल्दी से बताइए कि इस टैंक का वॉल्यूम कितना है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्यूबॉइड का क्या फॉर्मूला होता है। Now the fifth question is complete the following table. So नीचे एक टेबल दिया हुआ है, इसमें कुछ डिटेल्स दी हुई है और इसको देखने के बाद हमें किसी चीज को फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना, चलिए देखते हैं। लेंथ दी हुई है जो 9 सेंटीमीटर है, ब्रीथ दी हुई है 8 सेंटीमीटर है एंड हाइट गिवन नहीं है, लेकिन वॉल्यूम बताया है जो कि 288 सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब कि क्यूब सेंटीमीटर है। ओके तो हमने अभी तक तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना सीखा है और उसमें हमने यही सीखा था कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होता है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। और अगर हम ऐसे तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम निकल आता है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है और हाइट नहीं दिया है, बाकी ब्रेथ और लेंथ दी हुई। तो ऐसे में कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। जस्ट वेट फॉर ए मिनट। ओके सो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक क्यूबॉइड है जिसकी वैल्यू जो है वो है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रेथ जो है उसका वैल्यू है 5 सेंटीमीटर और हाइट जो है उसका वैल्यू है नहीं दिया हुआ और जिसका वॉल्यूम है वो है 40 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें इसकी हाइट निकालनी जो कि दी नहीं है, लेकिन हमें मालूम है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होता है वो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट होता है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि उसे हम 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय h रहने दें, है ना। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 5 से तो वो 10 आएगा और वो होगा इनटू h से। अब h यहाँ पे दिया हुआ है, हमें वॉल्यूम मालूम है 40 है, तो अगर हमें 40 की इक्वल लेकर आना है तो यहाँ पे हम 10 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 40 आ जाए। 1 को करेंगे तो आएगा नहीं आएगा, 1 से करेंगे तो 10 ही रहेगा, 2 से करेंगे तो 20 हो जाएगा, 3 से 30 एंड 4 से 40। तो 4 यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा यहाँ पे 4 सेंटीमीटर इसकी हाइट होगी, तो इसका करेक्ट आंसर 4 होगा। लेकिन यहाँ पे तो केस अलग है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेंथ जो है वो 9 सेंटीमीटर दी है, ब्रेथ 8 सेंटीमीटर दिया है। तो आपको ये एक हिंट दिया मैंने, आप ऐसे क्वेश्चन को देख कर खुद से क्वेश्चन को बनाइए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या आता है दिए गए ऑप्शन में से। Now let's move to the next question. Now the sixth question is find the volume of a cube whose edge is 5 centimeter long. तो यहाँ पे हमें क्यूब का वॉल्यूम निकालना है जिसका जो एज है वो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस अभी तक हमने डिस्कस किया वो हमने क्यूबॉइड को किया। यहाँ पे हम क्यूब के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट डिटेल देना चाहूंगी कि कैसे क्यूब क्यूबॉइड से अलग होता है। जो क्यूबॉइड होता है उसके अंदर लेंथ ब्रेथ और हाइट डिफरेंट होता है, लेकिन क्यूब में ऐसा नहीं होता, इसकी सारी साइड इक्वल होती है। ठीक है, अब हमें इसका वॉल्यूम निकालना होता है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, कैसे इसे करते हैं, मैं आपको इसका एक हिंट देती हूँ और उसको देख के आप इस क्वेश्चन को करेंगे। तो उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे साइड दिया हुआ है एंड इस साइड का जो एज है वो 2 सेंटीमीटर है और जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है वो होता है क्या, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो 3 बार जब हम s को मल्टीप्लाई करते हैं, s जो है वो साइड के लिए लिखा है यहाँ पे मैंने, तो यहाँ पे 2 दिया है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, आएगा 8। तो 8 सेंटीमीटर क्यूब जो होगा वो इस क्यूब का वॉल्यूम होगा। अब बिल्कुल यहाँ पे इसका जो साइड दिया हुआ है वो कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। तो
कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे और क्या आएगा इस ऑप्शन में से। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 8 क्यूब सेंटीमीटर आएगा, 27 क्यूब सेंटीमीटर आएगा, 81 क्यूब सेंटीमीटर आएगा या फिर 125 क्यूब सेंटीमीटर आएगा। जल्दी से करेक्ट ऑप्शन को आंसर को कमेंट सेक्शन में जाके लिख दो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The seventh question is find the volume of a cuboid of side 8 centimeter multiplied by 6 centimeter multiplied by 5 centimeter and a cube of side 9 centimeter which has greater volume। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन फिर भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है क्योंकि हमने ये सारी चीजें पार्ट्स में अभी हिंट में डिस्कस कर ही लिया है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहला तो ये कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या है, आपको क्यूबॉइड का वॉल्यूम बताना है, फिर आपको क्यूब का वॉल्यूम बताना है एंड दोनों को देखना है कि दोनों में से किसका वॉल्यूम बड़ा है। तो बेसिकली आपको जिसका बड़ा है उसका वॉल्यूम भी बताना है ना। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले तो हम क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल सकते हैं जो कि हमने सीखा है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। जब हम इस तरीके से तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तब तो निकल आएगा वॉल्यूम। और क्यूब के बारे में बात करें तो हमने क्या पढ़ा था, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो 3 बार साइड को मल्टीप्लाई करते तो क्या निकल आता है, क्यूब। और दोनों का आंसर निकलने के बाद इसमें से कोई वैल्यू होगी जो बड़ी होगी, वो कौन सी बड़ी होगी वो आपको पता चल जाएगा। तो ऑप्शंस कुछ इस तरीके से दिए हैं, क्यूब इज ग्रेटर एंड द वॉल्यूम इज 729 क्यूब सेंटीमीटर। बी ऑप्शन है क्यूबॉइड इज ग्रेटर एंड द वॉल्यूम इज 240 क्यूब सेंटीमीटर। सी है क्यूब इज ग्रेटर एंड द वॉल्यूम इज 234 क्यूब सेंटीमीटर। या फिर डी क्यूबॉइड इज ग्रेटर एंड द वॉल्यूम इज 456 क्यूब सेंटीमीटर। तो जल्दी से इसको सॉल्व कर दीजिए जैसे मैंने अभी आपको बताया और करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में जाके लिख दीजिए। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 8 तो बहुत इजी है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि ऑप्शन ए जो है यहाँ पे जो ऑप्शन है वो क्यूबिक मीटर है, बी स्क्वायर मीटर है, सी मीटर है या फिर डी नन ऑफ दिस। तो इसमें से जो भी करेक्ट आंसर है जल्दी से बताओ। Now the ninth question is, if the weight of 2 5 coin is 18 gram, what will be the weight of 20 coins? तो ये अभी तक हम जो भी क्वेश्चन किए वो थे वॉल्यूम से रिलेटेड। अब आया है वेट से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये वेट बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं आपसे कि अगर 5 कॉइन्स होंगी जिसका वेट 18 ग्राम होगा तो जो 20 कॉइन्स है उसका कितना वेट होगा, है ना। और ऑप्शंस है 18 ग्राम, 180 ग्राम, 1800 ग्राम या फिर 18,000 ग्राम। ये आपके ऑप्शंस हैं। अब मैं आपको ये तो बताऊंगी नहीं कि करेक्ट आंसर क्या है, लेकिन हाँ मैं आपको एक हिंट तो दे सकती हूँ ताकि आप इसे इजीली सॉल्व कर लें। तो हिंट आपके लिए ये है कि मान के चलो अगर 4 5 के कॉइन्स हैं, ठीक है, जिसका वेट है 36 ग्राम। ओके, तो 40 कॉइन्स का कितना होगा, 40 कॉइन्स का हो जाएगा 360 ग्राम। ओके, 360 ग्राम क्या हो जाएगा इसका वेट, किसका, 40 कॉइन्स का। ओके, बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, आपसे पूछा है, आपको दिया है 5 कॉइन्स का 18 ग्राम। तो 20 कॉइन्स का आपको फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, वेट फाइंड आउट करना। तो जल्दी से इनको देखो, समझो और सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में लिख डालो। ओके, तो ये रहा 10th क्वेश्चन, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल हमारा पिछले वाले टेबल बेस्ड क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई दे रहा है क्योंकि वहां पे जो टेबल था वहां पे लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दिया था, यहाँ तो साइड दिया है। ठीक है, तो एक साइड जो है वो 3 सेंटीमीटर की है, दूसरी साइड 3 सेंटीमीटर की है और जो वॉल्यूम है वो 27 क्यूबिक मीटर है, क्यूबिक सेंटीमीटर है। और आपको एक और साइड का वैल्यू फाइंड आउट करना है।
है ना। तो आप इसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हमने बिल्कुल डिस्कस किया था कि वॉल्यूम को एक साइड लिख लो और फिर 3 बार साइड को मल्टीप्लाई करो, मतलब यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू साइड आ जाएगा। और देखो मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 27 के इक्वल आ जाए, वही इसका आंसर होना चाहिए। और वैसे भी एक बात आपको बता दूं कि हमने अभी भी डिस्कस किया था इसी वीडियो में कि जो क्यूब होता है वो क्यूबॉइड से कैसे डिफरेंट होता है। तो आप बिना सॉल्व किए भी शायद इसका आंसर निकाल सको, राइट? सोचो सोचो और बताओ। सो यहाँ पे मैंने आंसर की आपके साथ शेयर किया है, जहाँ पे जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने आपके साथ डिस्कस किए थे उन सभी के आंसर यहाँ पे दिए हैं। आप ऑनेस्टली उसे जाके सॉल्व कीजिए और उसके आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। साथ ही आप बता सकते हैं कि आपको 10 आउट ऑफ कितने मार्क्स मिले हैं। Thanks for watching our video. If you like our video, then hit our like icon, share it with your friends, and if you have not subscribed it yet, then subscribe it for further notifications. See you then next time.